हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में हमारा आज का क्वेश्चन है, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032m माइनस 408 इंटू 5 फाइंड m। तो क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि अगर इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ है, अगर उसको हम इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो हमें m की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो नंबर्स हैं इनका जो एचसीएफ है, HCF 408 एंड 1032, यानी कि ये जो HCF है ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इजिकल टू 1032m माइनस 408 इंटू 5। ठीक है ना। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो हम सीधा सीधा इसमें करते क्या है कि इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल लेते हैं और यहाँ पर HCF की वैल्यू रख देंगे और इजिकल टू करके ये कर देंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना। तो उस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है m की वैल्यू आ जाएगी। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और मैं आपको बताता हूँ इसके स्टेप्स किस तरह से होंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HCF, दोनों नंबर्स लिख लेंगे हम 408 और 1032। ठीक है ना। ये इजिकल टू इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक्सप्रेसिबल यानी कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है इसे, यानी कि 1032m माइनस 408 इंटू 5। ठीक है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख लिया और इसको हम जो है इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब जो है हम इन दोनों नंबर्स का जो है HCF जो है फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर HCF 408 और 1032 इजिकल टू। ठीक है ना। तो अब हम इसका जो है HCF निकाल लेते हैं। तो जैसे कि बड़ा नंबर 1032 है तो ये हमारा डिविडेंट हो जाएगा 1032 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 408 से। ठीक है ना। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 4 2 8 यानी कि 4 3 12, तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक है ना। तो 8 दूनी 16 का 6, एक हासिल और ये एक यहाँ आ गया और 4 दूनी 8 और इधर से हासिल लिया तो ये 12 हुआ, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया 1 और 10 में से 8 गए 2, यानी कि 216 अभी हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो जब तक जीरो नहीं होगा तब तक हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे और अब की बार ये जो 216 रिमाइंडर है ये हमारा डिवीज़र हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे, जो पिछला वाला डिवीज़र था वो हमारा डिविडेंट हो जाएगा तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा 408 से हम इसको डिवाइड करेंगे 216 को। ठीक है ना। तो ये जो है 216 दूनी 200 432, तो ये बड़ा हो जाएगा तो ये 1 टाइम ही जाएगा, तो 1 से कर देंगे यानी कि 216। अच्छा, 8 में से 6 गए 2 और यहाँ 0 है तो हासिल लेंगे, यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएंगे और यहाँ 3 बचा तो 3 में से 2 गए 1, यानी कि 192। तो अभी भी हमारा जीरो नहीं हुआ है रिमाइंडर, तो ये जो है अब हमारा डिवीज़र हो जाएगा और पिछला वाला जो डिवीज़र है वो डिविडेंट बन जाएगा। तो इसको दोबारा से करते हैं हम। तो ये हो जाएगा 216 से इसको डिवाइड कर देंगे 192 से, तो ये जो है हमारा जाएगा 192 यानी कि 1 टाइम ही जाएगा क्योंकि डबल कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो 192, तो 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पर हासिल लेंगे तो 11, 11 में से 9 गए 2 और कुछ नहीं। ठीक है ना। अच्छा, अभी भी जीरो नहीं हुआ है हमारा, तो ये जो है अब 192 को डिवाइड करेंगे 24 से। ठीक है ना। तो ये जाएगा हमारा ये 8 पे चला जाएगा ये। ठीक है ना। तो 8 से हम इसको करेंगे तो 8 चौका 32 का 2, 3 हासिल और 8 दूनी 16 और 3 19, तो ये हमारा अब रिमाइंडर आ गया 0 आ गया। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा ये 24, ये हमारा HCF कहलाएगा इन दो नंबर्स का। ठीक है ना। तो ये HCF हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 24 आ गया हमारा और इस इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो सीधा सीधा इसमें वैल्यू रख देंगे हम। ये HCF जो है इसका, हमारी HCF आया है 24, यानी कि 24 इज इक्वल टू 1032 M माइनस 408 इंटू 5। ठीक है ना। तो इसको अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है हम ये वाला पूरा का पूरा जो है इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है ना। तो ये माइनस का 408 है, 8 इंटू 5 है, तो ये इधर का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 24 प्लस 408 इंटू 5 इज इक्वल टू 1032 M। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है अब इसको भी इधर ले आते हैं 1032 को, तो ये हमारा हो जाएगा 24 प्लस 408 इंटू 5 अपॉन 1032 इज इक्वल टू M। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन तो आसान है ये काफ़ी। ठीक है ना। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है ना। तो 24 प्लस, तो ये 5 अट्ठे 40, और इसको कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारी हो जाएगी 408 को जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। ठीक है। तो 5 अट्ठे 40 सीधा सीधा ही है 408 इंटू 5, 8 पंजे 40 का 0 4 हासिल, ये 40 हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 2040 अपॉन 1032। ठीक है ना। इसमें 24 जोड़ देते हैं हम, तो 4602, तो ये आ जाएगा हमारा 2064 अपॉन 1032 इज इक्वल टू M। यानी कि सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ये 1032 का ये डबल है ऊपर 2064। ठीक है ना। तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा सीधा सीधा। तो यानी कि M की जो हमारी वैल्यू आ गई, ये आ गई 2। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है इस तरह से हुआ, और मैंने इसके आपको सारे स्टेप्स सब बड़ी अच्छी तरह से समझा दिए। ठीक है ना। और फिर भी अगर आपको कोई मेरे स्टेप में कोई दिक्कत हो या मेरा कोई स्टेप समझ में ना आया हो, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपको उसी समय मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक ओके, बाय, थैंक्स।